हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, शुरू करते हैं अपन। ओम जी प्रभु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी हरे कृष्णा। आर्यन प्रभु, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। आपको भी देखते हैं। ठीक है, अभी अभी ये कुछ श्लोक आगे जो हम पढ़ेंगे ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव होंगे, मतलब बहुत ज्यादा इसमें कुछ फिलोसफी और ऐसा सब कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो इसको जल्दी जल्दी से आगे चलते हैं पढ़ के। हाँ। मैं पढ़ता हूँ टेक्स्ट 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वर्धारयात् व्यधारयात् व्यधारयात् नभस् नभश्चा पृथ्वीं चैव तुमुलो अभय उनंदयन। मतलब यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हो रहा है। पहले हम देख रहे थे ना, धृतराष्ट्र सुन रहे थे। अब यहाँ पर देखिए आ रहा है धार्त राष्ट्र। धार्त राष्ट्र का मतलब क्या हो गया, ये मीनिंग में दिया है सिनोनिम्स में। धार्तराष्ट्र का मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। मीनिंग पढ़ते हैं। साह, दैट, घोष, वाइब्रेशन, धार्तराष्ट्रानाम, ऑफ द सन्स ऑफ द धृतराष्ट्र, हृदय हृदयानी, हार्ट्स, व्यदार्यात, shattered, nabha, the sky, also, cha, also, prithvim, the surface of earth, uh, then cha, also, ev, certainly, tumlah, uproarious, abhya unandyan, resounding. Please, Argdip, please read translation. The blowing of these different councils became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the son of the दुर्योधन, Dhritarashtra. धृतराष्ट्र। जैसे हमने पहले देखा था ना कि जब दुर्योधन की साइड से सिर्फ भीष्म देव ने शंख बजाया, और ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं होता है कि कुछ पांडवास की साइड में, मतलब पांडवास डर रहे हों, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ देखिए क्लियरली मेंशनड है, जैसे पांडु पुत्रों ने, श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने अपने शंख, स्पेसिफिक शंख बजाए, तो पूरा मतलब जो अर्थ, स्काई, सब कुछ सेटर्ड होने लगे, एक कंपन सा आ गया उसमें। और ये कंपन क्या कर रहा है, जो दुर्योधन की आर्मी उनके हृदय में एक भय प्रकट कर रहा है, भय भय उत्पन्न कर रहा है। परपट पढ़िए प्रभु। When Bhishma and the others on the side of Duryodhana blew their respective councils, there was no heartbreaking on the part of Pandavas. Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse, it is mentioned that the heart of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sounds vibrated by the Pandavas party. This is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna. One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. ये लास्ट वाला पॉइंट जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है, जैसा जनरली देखा गया है कि मतलब जो अभक्त लोग होते हैं, नॉन डिवोटीज होते हैं, उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो ऐसे मतलब बिल्कुल बिविल्डर हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करेंगे। बट जो डिवोटीज होते हैं
वो उस सिचुएशन में भी शांत रहते हैं। उनका सोचना होता है कि ये सब भी मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ये भी मेरे कुछ कर्मों के कारण है। ये भी भगवान का ही अरेंजमेंट है, आ रही है। इसमें मैं और भगवान का गुणगान कर सकता हूँ और मैं भगवान को याद करूँगा। तो ये डिवोटीज़ की थिंकिंग होती है। इसलिए बोल रहे हैं प्रभुपाद कि इस थिंकिंग के साथ क्या होता है, कोई भी ट्रबल होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, वो ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। इवन मैंने भी अपने मतलब लाइफ में मतलब ये चीज़ रियलाइज़ किया है। जैसे पहले का टाइम था, जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा था, कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आया था, तब मैं छोटी-छोटी बातों में मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा होता था, क्रोध ऐसा आ जाता था कि मतलब सामने वाले को कुछ भी बोल दिए, कोई कंट्रोल नहीं था। बट जैसे-जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस में आए और आगे कॉन्शियसनेस का लेवल जो बढ़ा, तो उससे हमको फिर समझ में आने लगा। मैं खुद देख रहा हूँ कि मतलब चीज़ों को कंट्रोल अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल आने लगा धीरे-धीरे। अभी भी मतलब 100% नहीं आया बट काफ़ी आ चुका है पहले कंपैरिज़न में। तो एक राधानाथ स्वामी महाराज जी का मुझे कोट याद आ रहा है, वो बहुत अच्छा इसमें बोलते हैं। महाराज जी समझाते हैं कि अगर किसी के पास मान लीजिए ₹2000 का नोट होगा, तो वो 10 और ₹20 का नोट का ऐसा चिंता नहीं करेगा कि ₹100 कहाँ से आए, ये सब चिंता नहीं करेगा। वहीं वैसे ही हम समझ सकते हैं, अगर चेतना किसी के पास हायर लेवल का चेतना होगा, तो वो ये सब मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इतना उसको मतलब उसको बिविल्डर नहीं करेंगे ये सब प्रॉब्लम्स। वो इज़िली सबको टॉलरेट कर लेगा, डील भी इज़िली कर सकता है। तो ये डिवोटीज़ के मतलब स्पेशल केस होता है। और उसमें एक और पॉइंट होता है, कई सारे डिवोटीज़ क्या होते हैं कि मतलब जब कृष्णा कॉन्शियस स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा-सा हमको नॉलेज मिलता है। उस कारण से हम बहुत ज़्यादा मतलब सेंटिमेंटल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल प्लेटफ़ॉर्म में रहते हैं, कि मतलब कृष्णा सब कुछ कर लेंगे, हमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू जस्ट सिट एंड चैंट। बस ऐसा भी हमारी धारणा बन जाती है। तो ये भी मैंने देखा है मतलब कई सारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आता है इसके कारण, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागने लगते हैं। मेरे साथ मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ जब मैं स्टार्ट कर रहा था। हरे कृष्णा। संतोष प्रभु आप थोड़ा म्यूट करिए, बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। Yeah. तो ये चीज़ भी हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस में आ गए हैं, अभी हमारा मतलब वो इस उच्च स्थिति में नहीं है, अभी हम जस्ट वी आर डूइंग जस्ट प्रैक्टिसेस। तो हमारे साथ मतलब जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी स्टडीज़ हैं, वो सबको भी मतलब टाइम देना चाहिए, साथ में लेके चलना चाहिए। अदरवाइज़ होता क्या है, अगर हम सिर्फ़ कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिर्फ़ सेंटिमेंटल लेवल पे रहते हैं, तो उसके कारण से इतना ज़्यादा हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करते हैं। हम सोच लेते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज भी हमको ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू डील विथ फाइनेंस, मनी। तो इस सब के कारण बहुत ज़्यादा मतलब आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू कर देती हैं, हो जाता है सब कुछ। और क्या होता है इसके कारण कि ओनली अगर हम सिर्फ़ कृष्णा कॉन्शियस को मतलब सिर्फ़ सेंटिमेंटल लेवल पे ही देख रहे हैं, तो हमारे आस-पास के जो रिलेशनशिप्स हैं, वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पेरेंट्स उनको उनके साथ भी हमको डील करना नहीं आता है। एक जो बैलेंस्ड अप्रोच होता है, वो नहीं आता है। हम अपनी स्टडीज़ भी निग्लेक्ट करते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट द राइट वे। हमको मतलब कृष्णा कॉन्शियस का मतलब ये नहीं कि मतलब हमें वी हैव टू लीव आवर ड्यूटीज़, जैसा कि अर्जुन की केस में है। अर्जुन स्टार्टिंग में क्या आएगा, अभी आगे देखेंगे कि अर्जुन स्टार्टिंग में संन्यास का बात करेगा। आई डोंट वांट टू फाइट, ऐसे बात करेगा। मैं अपने सगे-संबंधी उन सबसे लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। बट जब बाद में उसको एक्चुअल में जब भगवत गीता का नॉलेज हुआ, तो वो रेडी हो गया अपने कर्म करने के लिए, फाइट करने के लिए। तो हमें ऐसा अप्रोच लेना चाहिए। और देखिए, ये केस देखा हमने कि सिर्फ़ सेंटिमेंटल लेवल पे ही कोई एक्सेप्ट कर रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस को, उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा है, उसका नॉलेज प्रॉपर नहीं ले रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम होगा? अब होता है दूसरा क्या होता है कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस को निग्लेक्ट ही कर दे, सिर्फ़ अपने मतलब मटेरियली जी रहा है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन या मतलब इसी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है, मतलब नेम, फेम, मनी ये सब चीज़ों पे ज़्यादा उसका फ़ोकस है। तो उससे उसके कारण क्या प्रॉब्लम होगा? बाद में पहले तो मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस और सोचे कि मैं एक बार ये सब वेल सेटल्ड हो जाऊँ, फिर मैं करूँगा कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो पहला तो होगा कि वो वेल सेटल्ड तो कोई कभी नहीं होता है। जितना भी कमा लो, पैसा का हमेशा तंगी लगता है।
मेरे कई सारे दोस्त थे, मतलब 20-20 लाख रुपए का पैकेज है, तब भी उनको तंगी लगता है पैसे का। तो ये ऐसा वेल सेटल्ड तो कभी होंगे नहीं मटेरियल वर्ल्ड में। और दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा, हम सोचे कि थोड़ा सा अभी एंजॉय कर लेते हैं, फिर सोचेंगे कृष्णा के बारे में। तो होगा क्या उससे कि जब हो गए, हमने सोच लिया चलो 10 साल कर भी लिया, बढ़िया से एंजॉय कर लिया। अब सोचे अब चलो भाई माला करते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं, यह सब होगा। तो भाई उस समय क्या होगा कि उस समय उस व्यक्ति का जान निकल जाएगा। माला पकड़ना मतलब, एक माला करना मतलब उसका जान जाने जैसा स्थिति होगा। हम लोग देखते हैं, हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, कई लोगों से कहते हैं ये लीजिए हरे कृष्णा, ये लीजिए भगवत गीता पढ़िए। तो वो क्या कहते हैं, हाँ नहीं नहीं जरूरत, नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है। मतलब समझ रहे हो उनका क्या स्थिति अब हो चुका है, वो ज्ञान है वो अंदर जाने के लिए नहीं है, इतना वो हार्ड नॉट बन चुका है। तो इसलिए मतलब दोनों चीजों को हमें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, दोनों को हमें साथ साथ लेके चलना चाहिए। और एक और मुझे एक और बहुत अच्छा याद आ रहा है, एक बार प्रभुपाद प्रभुपाद आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जब गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्टर रिपोर्टर से एक बातचीत हो रहा था, तो रिपोर्टर उनसे प्रश्न पूछता है, प्रभुपाद स्वामी जी आप बताइए, आप इतना कृष्णा कृष्णा करते हैं, लेकिन अंत में आपको पता चले कि कृष्णा जैसा कुछ था ही नहीं, ऑल दिस इज इमेजिनरी, तो आपका क्या होगा? ऐसा उसने पूछा। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा आंसर दिया। प्रभुपाद कहते हैं ठीक है चलो, अंत में मुझे पता भी चला कि कृष्णा नहीं है, कृष्णा इज जस्ट इज माई इमेजिनेशन, ऐसा मैंने मान लिया। फिर भी देखिए हमने कितने सारे लोगों से रिलेशनशिप बनाया है, कितने सारे मेरे, प्रभुपाद ने कहा कि कितने सारे मेरे मतलब घर हैं आज, होल वर्ल्ड में हमारे सेंटर्स हैं, जहां भी जाते हैं लोग माला पहनाते हैं, हमें गाड़ी से ले जाते हैं। खाना पीना के लिए, खाने पीने में भी इतनी वैरायटीज खाए हैं, इतने टेस्ट लिए हैं हमने। तो अगर पता भी चले कि कृष्णा नहीं है तो भाई लाभ नुकसान क्या है हमारा? ऑलरेडी हमने इतना सारा मतलब एंजॉयमेंट कर लिया है। अभी देखेंगे मतलब इस्कॉन में जैसा प्रसाद मिलता है वो तो मतलब कहीं का इनकम्पेरेबल है। कोई कोई मतलब जो कहे कि मतलब इस्कॉन में क्या खाते होगे, बिना लहसुन प्याज का खाना क्या खाते होगे? तो उनको वो बोलना चाहिए, बेटा आओ कभी मंदिर आओ कभी, बताते हैं क्या खाते हैं हम लोग। तो हाँ आगे फिर प्रभुपाद प्रभुपाद इतना हुआ, इतना उसको एक्सप्लेन किए, तो वो भी जो रिपोर्टर है वो भी सेटिस्फाइड हो गया, हाँ स्वामी जी तो ठीक कह रहे हैं। फिर तो प्रभुपाद ने उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछा, अच्छा अब तुम बताओ, मान लो तुमको पता चले कि तुम पूरा जीवन रिपोर्टिंग की है, बढ़िया लाइव टेलीकास्ट सब कुछ कर लिए, सब तरह के भोग एंजॉय किए, और तुमको पता चले लास्ट में कि कृष्णा है, तो फिर तुम्हारा क्या हालत होगा? तो रिपोर्टर वाला पूरा शॉक्ड हो गया, बोले अरे, इसलिए क्या भैया रिश्ता, मान लो इमेजिनरी भी हो, नहीं मान रहे हो तब भी करो भैया, मटेरियल एंजॉयमेंट भी कितना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और हम तो कुछ इमेजिनरी बातें भी नहीं कर रहे, हम पूरा शास्त्र का प्रमाण है हमारे पास, इतने सारे वैदिक आचार्यों ने बोला है, शंकराचार्य ने बोला है, माधवाचार्य ने बोला है, रामानुजाचार्य ने बोला है कृष्णा के बारे में। तो हम कुछ इमेजिनरी बातें नहीं कर रहे हो, पास्ट में भी यही हो रहा था, पूरा श्रीमद् भागवतम इसी की स्टोरी से भरा है। तो ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं। एनीबॉडी वांट टू रीड टेक्स्ट 20 संस्कृत श्लोक? प्रकृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यान्न पाण्डवः ऋषिकेशं तदा पश्यामः। मीनिंग पढ़िए प्रभु। सिनोनिम्स पढ़िए प्रभु। बोल अभिलाष प्रभु। अथ अथ thereupon
Vyavasthitan, व्यवस्थितान, situated. Sthitan, uh, situated, Strava, looking दृष्टवा, upon, दृष्टवा, Drashtva, दृष्टि, looking दृष्टि होता है ना, upon, जैसे शब्द दृष्टि, उसे देखना, ये वैसे दृष्टवा, जी लुकिंग प्रभु, अपॉन. looking upon. Dhritarashtra, the son of Dhritarashtra, Kapi Dhwajah, he whose flag was marked with a Hanuman, Prithvi, प्रवर्ते, which Pravarte, which about to engage Shastra Sampate in realizing his रिलीजिंग है arrows, releasing his arrows, Dhanush, Dhanuhu, bow, Udyamya, taking upon Pandavaha, the son of Pandu, Arjuna, Rishikesam, uh, on to Lord Krishna, Data, at the तदा, time, तदा, Tada, at that time, Bhakyam, words, Idam, these, Aha, said, Mahipate, O king. Translation, पढ़ो प्रभु. ठीक ठीक करो, पढ़िए. At that time, Arjuna, the son of Pandu, seated, seated on the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrow. O king, after looking at the son of Dhritarashtra drawn in military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. हाँ प्रभु, अब देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए आ रहा है ना, हनुमान जी का ध्वज है जो अर्जुन के मतलब रथ पे लगा है. तो ये श्री कृष्ण का अरेंजमेंट था कि जब बैटल स्टार्ट होने वाला था तो उससे पहले ही मतलब श्री कृष्ण ने हनुमान जी का आह्वान किया और हनुमान जी से मतलब हनुमान जी को रथ में बैठने का आज्ञा किया ऐसा. तो इससे हमें और संकेत भी मिल रहे हैं. जैसे जब लॉर्ड रामचंद्र जी के टाइम पे देखेंगे तो वहां भी उनके सेवक जो थे हनुमान जी, वो प्रेजेंट है. अब यहाँ देख रहे हैं कि जब कृष्ण आ रहे हैं तो हनुमान जी भी उनके साथ आ गए हैं. अब कृष्ण जहाँ है तो वहाँ अब उनके जो सेवक है हनुमान जी वो भी आ गए हैं. और उनके बाद गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून भी वहीं रहती हैं जहाँ कृष्ण होंगे. जहाँ मतलब लक्ष्मीपति होंगे वहीं लक्ष्मी होंगे. तो ये सब हमें साइंस मिल रहे हैं कि मतलब कि जो पांडवास का साइड है वो उसी उन्हीं का विक्ट्री होगा. और मतलब ये सब सिंबल्स है इतने सारे कि पांडवास की अल्टीमेट विक्ट्री होगी. और होता क्या है कि जैसे जब हनुमान जी बैठते हैं ना के रथ में तो हनुमान जी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं रथ को. ठीक है प्रभु, पर्पल पढ़िए. The battle was about to begin. It is understood from the above statement that the son of Dhritarashtra was less threatened with the unexpected military force by the Pandavas, who were guided by direct instruction of Lord Krishna on the battlefield. The aim of Hanuman on the back of Arjuna is another sign of the victory because Hanuman cooperated with Lord. तो लेफ्ट हो गया, कंटिन्यू करता हूँ आगे. Lord Rama in the battle between Ram and Ravan, and Lord Ram emerged victorious. Now both Ram and Hanuman were present on the chariot of Arjun to help him. Lord Krishna is Lord Ram himself, and wherever Lord Ram is, his eternal servitor Hanuman and his eternal consort Sita, the goddess of fortune, are present. Therefore, Arjun had no cause to fear any enemies whatsoever. And above all,
the Lord of the senses, Lord Krishna was personally present to give him direction. Thus, all great counsel was available to Arjun in the matter of executing the battle. In such auspicious conditions, arranged by the Lord for his eternal devotee, lay the signs of assured victory. Okay. अब देखिए यहाँ पास अब एक क्वेश्चन आ सकता है इधर पास, कितना सारा भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। भगवत गीता में तो हमने सुना है कि लाइफ लाइफ गिविंग मतलब लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स हैं, लाइफ को जो डायरेक्ट करते हैं ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए, सिद्धांत है इसमें। तो फिर हम इतना सारा ये स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं कि हम युद्ध में पढ़ रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहा है, दुर्योधन क्या जाके गुरु द्रोण से बोल रहा है, इतने सारे वॉरियर्स का नाम क्यों आ रहा है, ये एक प्रश्न आ सकता है। आप लोग के मन में आया क्या कुछ ऐसा प्रश्न? अभी आ गया होगा। देखिए ये बहुत जेन्युइन प्रश्न है। लोग मतलब सवाल उठा सकते हैं ना कि गीता क्या अभी भी ऑथेंटिक है, गीता की क्या वो ऑथेंटिक है। ये तो कोई भी अपने मन से लिख सकता है, मनोधर्म या मनोकल्पित कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए पहले से उसको इतना प्रमाणित किया जा रहा है, इतना सारा डिटेल्स दिया जा रहा है, तो इससे स्टैब्लिश हो जाए कि ये कितना ऑथेंटिक चीज है। कोई ये हवा में बात नहीं हो रहा है कि किसी का मन में आया कि मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल आता है, जैसे कोई आपसे मान लीजिए पूछता है कि जो हमारे शास्त्र वो तो माइथोलॉजी है, तो इसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं। आप लोगों से मान लीजिए कोई आके प्रश्न पूछे, हरेन प्रभु कि शास्त्र तो हमारे माइथोलॉजी है, आप इतना क्यों पढ़ते हैं, तो उसको आप कैसे समझाएंगे कि नो नो दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस इज अवर हिस्ट्री। नो आइडिया। आर्यन प्रभु यू आर ऑन म्यूट इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग। नो आइडिया प्रभु, मैं भी थोड़ा मतलब वो उसके लिए मुझे अभी भी थोड़ा डाउट्स अच्छा है, उसके लिए अभी भी मुझे थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना। अर्घदीप प्रभु आप ट्राई करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो हमारे जो चेंजेस है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। अगर मैं भगवत हाँ। गीता पढ़ने से पहले जो मेरा कंडीशन था, भगवत गीता पढ़ने के बाद जो चेंजेस हुआ था, तो मैं श्योर हो सकता हूँ कि हाँ मेरे में बहुत ज्यादा बेटर चेंजेस है। उस चेंजेस से मुझे लगता है कि वो माइथोलॉजी नहीं है, रियल बुक। नहीं मतलब ये तो अपने है। लिए हो गया, ये तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, हाँ, बट ये आउटर वर्ल्ड एग्जैक्टली में ये कोई नहीं हुआ कि ये प्रूफ नहीं करता कि ये हिस्ट्री है कि माइथोलॉजी है। हाँ मतलब वो जैसे आउटर आउटर कोई पूछे आपसे कि हाउ कैन यू प्रूव दिस, दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस इज हिस्ट्री। वो नहीं बता सकता। और कोई कुछ ट्राई करना चाहेगा? अभिलाष प्रभु, संतोष प्रभु, रूपम प्रभु। तो भी जैसे उनके पापा और ग्रैंड पेरेंट्स का हाँ एग्जांपल दूंगा कि वो जैसे हाँ थे, तो हमारे कृष्णा भी वैसे ही फादर है सही हमारे सही पूर्वज है। तो अगर हमारे कृष्णा ही नहीं है तो आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं होना चाहिए। सही बात है प्रभु, करेक्ट आंसर है। ऐसे समझा सकते इसको, और थोड़ा सा हम और इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करता हूँ। जैसे आप उनसे पूछिए अच्छा ये बताओ हैरी पॉटर क्या माइथोलॉजी की हिस्ट्री है, कहेगा नो नो हैरी पॉटर इज माइथोलॉजी, ये तो सबको पता है। बोले कैसे पता है, कैसे मान रहे हो? फिर उससे पूछे कि हैरी पॉटर का अच्छा बताइए पिताजी का क्या नाम था, पता है आपको, या उनके दादा का क्या नाम था पता है? बोले नहीं वो तो नहीं पता है। मतलब वो माइथोलॉजी, ये तो प्रूव है ना, इसीलिए नहीं पता है। लेकिन अब जब हम आते हैं अर्जुन, अर्जुन के पिताजी का नाम नहीं पता क्या आप लोगों को भी? पांडवस। पांडु। पांडवा अरे पांडवस तो पांडु पूरे जो 5 भाई थे उनको पांडवा बोला तो जाता है। पांचों भाई को बोलते हैं। पांडु 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 किंग पांडु पांडु नाम के है। 5 पुत्र को पांडवा बोलते हैं। हाँ ये है। फिर उनके पिताजी का नाम, पांडु के पिताजी का नाम विचित्रवीर। और आगे आइए, पांडु के अब अर्जुन के पुत्र का नाम क्या है? बोले सुभद्रा, सुभद्रा से हुआ था अभिमन्यु। अच्छा अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र का ना क्या नाम है? परीक्षित। 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 परीक्षित के पुत्र का नाम
वो है। जन्मजय। जी। मतलब ऑलमोस्ट हमने अभी 7 जनरेशन कवर कर ली। 7 जनरेशन देख लिए। और अभी हमने पहले भी पढ़ा है भगवत गीता में कि और देखे कि हमने शांतनु जो पांडु के जो ग्रैंडफादर हैं, जो भीष्म के पिता हैं, तो उनके उनके बड़े भाई तक आ रहे हैं युद्ध करने, बहेलिका। वो भी हमने देखा था। बहेलिका के पुत्र फिर सोमदत्त, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। तो इतना कोई मतलब अगर इफ इट्स नॉट हिस्ट्री, सो हाउ कैन एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन दिस लेवल ऑफ डेप्थ? नहीं बता सकता है ना। ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको। और कहेंगे भैया हमारे पास 51 जनरेशन का पूरा डेटा है। पांडवास की पूरी 51 जनरेशन का है हमारे पास डेटा। कहे तो वो भी सुना देंगे। तो हम प्रभु नहीं है, वो बताते नहीं तो पूरा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। मैं ही पढ़ देता हूँ। आर्यन प्रभु आप ट्राई करना चाहेंगे? तो जी मैं पढ़ूं? जी प्रभु। अ, आर्यन प्रभु आप कंटिन्यू कर लीजिए। जी प्रभु। अर्जुन वाकास्नयोर अब। वाचा हाँ। वाचा। अभिलाष प्रभु आप ही कंटिन्यू करिए, आप ही के भाग्य में है। अर्जुनोवाच शनैरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतां निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण रणसमुद्यमे। ठीक है, मीनिंग पढ़िए। अर्जुनोवाच Arjuna said, Senior of the armies, Ubayar, both Madhya between Ratham, the chariot, Tapaya, please give me my Achyuta, O infallible one, Yavat, as long as Yatan, all these Nirikshe may look upon Aham, I, Yodhu Kaman, desiring to fight, Avasthitan, arrayed on the battlefield, Kahi, with whom Maya, by me, Taha, together, Yuddhabhyam, have to fight Asmin in this Rana, strife, Samudyame, in the attempt. ओके, ट्रांसलेशन भी पढ़ लीजिए प्रभु। Translation. Arjuna said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies, so that I may see those who present here, who desire to fight, and with whom I must contend in this great trial of arms. देखिए यहाँ पर से कृष्ण का नाम आया अच्युत। अच्युत मतलब होता है जो कभी अपनी पोजीशन से नहीं गिरते, लेकिन जो हमारा पोजीशन है वो हमारा पोजीशन कभी भी गिर सकते हैं। कोई मान लीजिए कोई बड़ा सीईओ है, जैसे अभी अश्नीर ग्रोवर बड़े अ, भारत पे के सीईओ थे, बाद में उनको खुद की स्वयं की कंपनी से जाना पड़ा। क्या हुआ, उनका मतलब पोजीशन से वो हट सकते हैं। बट कृष्णा का नाम है अच्युत, मतलब जो कभी अपनी पोजीशन से नहीं गिरते, वो इनफेलिबल वन, इनफेलिबल है वो। परपट पढ़िए प्रभु। Purpose. Although Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, out of his causeless mercy, he was engaged in the service of his friend. He never fails in his affection for his devotee, and thus he is addressed herein as infallible. A charioteer, he had to carry out the orders of Arjuna, and since he did not hesitate to do so, he is addressed as infallible, although he had accepted the position of the charioteer for his devotee. His supreme position was not challenged in all the circumstances.
He is the supreme personality of Godhead, Hrishikesha, the Lord of the total senses. The relationship between the Lord and his servitor is very sweet and transcendental. The servitor is always ready to render service to the Lord, and similarly, the Lord is always seeking an opportunity to render some service to the devotee. He takes greater pleasure in his pure devotees, assuming the advantageous positions of ordering him than he does in being the giver of orders. Since he is the master, everyone is under his orders, and no one is above him to order him. But when he finds that the pure devotee is ordering him, he offers transcendental pleasure, although he is the infallible master in all circumstances. As a pure devotee of Lord Arjuna had no desire to fight with his cousins and brothers, but he was forced to come onto the battlefield by the obstinacy of Duryodhana, who was never any peaceful negotiation. Therefore, he is very anxious to see who the leading person present uh, as the leading person present on the battlefield where, although there was no question of a peacemaking endeavor on the battlefield, he wanted to see them again and to see how much they were bent upon demanding an unwanted war. ओके, अब देखिए हरे कितना कृष्णा अच्छा प्रभु जी। पॉइंट है। यस प्रभु जी, प्रभु। पेस मेकिंग मतलब क्या होगा यहाँ कहाँ पर? पे? पेस मेकिंग मतलब क्या होगा? पेस मेकिंग कहाँ पास आ रहा है? कहाँ पास आ रहा है प्रभु? वर्ड एक बार बता दीजिए। पीस परपट में है क्या? मेकिंग, लास्ट सेकंड लाइन, फर्स्ट वर्ड। पीस मेकिंग है ना प्रभु, पीस मेकिंग एंडेवर, शांति प्रस्ताव। अच्छा, ठीक है, पहले कहते हैं ना मेरे को लगा पांडवा के पेस मेकिंग मेरे पांडवा। को सुनाई दिया, पेस। अच्छा अच्छा, जी पहले जी कहते जी। हैं ना पांडवा कृष्णा कृष्णा को भेजे थे शांति कि प्रस्ताव के लिए। हाँ शांति प्रस्ताव के लिए। जी वहाँ दुर्योधन प्रभु अलग जी, ही अभी स्वैग में था। बंदी बनाने का मूड में था वो। हाँ प्रभु जी, अभी और बस 5 मिनट बचे हैं, तो क्वेश्चन आंसर। हाँ प्रभु, मैं वही कर रहा हूँ। और एक चीज मैं पॉइंट ये कर देता हूँ, जैसे जैसे यहाँ पर कृष्णा को दिखाया गया ना कि कृष्णा तो राजा थे, मतलब द्वारकाधीश बोला जा रहा है, द्वारका में सबसे बड़े हैं। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि वो चैरियटर का पोजीशन ले लिए हैं, तो ऐसा क्या समझ सकते हैं कि उनका डिमोशन हो गया है। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है कि इनफेलेबल, मतलब अभी भी वो कृष्ण कृष्ण ही है। लेकिन मान लीजिए हम लोग कोई हो, या मान लीजिए कोई बड़ा कंपनी का सीईओ हो, अगले दिन उसका डिमोशन हो जाए, बोले अब कार चला रहा है, तो ये पोजीशन का होता है। वो सीईओ से अब हो गया, कार ड्राइवर बन गया है। बट कृष्णा अभी भी जो चैरियट ड्राइवर है, मतलब तभी वो कृष्णा ही है, अपनी पोजीशन उससे नहीं हटे हैं। तो ये एक पॉइंट था। ठीक है प्रभु, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। और कुछ जिज्ञासा, कोई डाउट्स? कुछ पूछना चाहेंगे? और ठीक है, ये एक मेरे पास बुक है, ये श्लोक रत्नावली, ये लेवल 1 और लेवल 2 पे है, तो हम इसके हिसाब से श्लोक भी याद करते जाएंगे। पहला श्लोक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहला श्लोक एक बार याद याद करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले उसको याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्णा। भगवद गीता हरे यथारूप कृष्णा की प्रभु। जय। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद जय की जय। जय। जय।